This conference चलो will ठीक now है। be recorded. तो अब तक हम लोगों ने मेल मर्ज का जो पार्ट है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और मेल मर्ज में जाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल मेल मर्ज कैसे करते हैं, क्रिएट करके जो मेल मर्ज करना है वो हम लोग कैसे करते हैं। बट अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमें 20 एम्प्लॉय को भेजना है, 50 एम्प्लॉय को भेजना है, 100 स्टूडेंट्स को भेजना है, तो क्या 1 बाय 1 करके हम सारे का लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे का लिस्ट बनाएंगे? तो फिर बेनिफिट क्या होगा, हमारा इतना समय तो चला जाएगा। तो फिर हमारा ये करने का बेनिफिट क्या होगा, इससे तो टाइम सेव नहीं हो रहा है। तो नहीं, हमें कोई लिस्ट वगैरह वैसे बैठ करके क्रिएट नहीं करना है, वैसे कोई लिस्ट वगैरह हमको बैठ करके क्रिएट नहीं करना है। तो अगर लिस्ट वगैरह हमको बैठ करके क्रिएट नहीं करना है तो फिर हम लोगों को क्या करना है और कैसे ये चीज मिलेगा, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने कस्टमर को लेटर भेजना है, अपने एम्प्लॉय को लेटर भेजना है, अपने स्टूडेंट्स को लेटर भेजना है। तो वो स्टूडेंट का लिस्ट, वो एम्प्लॉय का लिस्ट, वो कस्टमर का लिस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। काहे में अवेलेबल है? एक्सेल में। देखो दिख रहा है लिस्ट। एक मिनट, हम स्क्रीन को शेयरिंग बंद करके फिर से स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। देखो एक्सेल लिस्ट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? यस हेलो। हाँ, सर। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है। एम्प्लॉय कोड, किस एम्प्लॉय को भेजना है उसका कोड क्या है, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है उसका, लोकेशन क्या है, बेसिक जीए टीए एचआरए ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी, ये सारा डिटेल्स जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा डिटेल्स हमको नहीं लेना है, हमको ये सारा डिटेल्स जो है वो नहीं लेना है। हमको क्या क्या लेना है? एम्प्लॉय कोड लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है, एड्रेस लेना है, पिन कोड लेना है, डिपार्टमेंट लेना है, लोकेशन लेना है, डिपार्टमेंट लेना है, लोकेशन लेना है, और उसका नेट सैलरी लेना है। ये सारा डिटेल्स को लेकर के हमको एक लेटर बनाना है। तो चलो, कोड नेम एड्रेस कोड डिपार्टमेंट लोकेशन और नेट सैलरी 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग को मेल मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अब मेल मर्ज को फिर से याद करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जिस लेटर को आपको ये सारे एम्प्लॉय को भेजना है, जिस लेटर को ये सारे एम्प्लॉय को भेजना है ना, आप वो लेटर को ड्राफ्ट कर लो, आप वो लेटर को ड्राफ्ट कर लो। तो वो लेटर आपके सामने है, देख लो। ठीक है, लेटर आपके सामने है। दिख रहा है आप लोगों को लेटर? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज में ना यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बता दिया मैंने 2D के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, फिर डिपार्टमेंट जो है ना वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, डिपार्टमेंट जो है मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, डिपार्टमेंट जो है मैं एंड में दूंगा। The following details related to employees are given below. The following details related to employees are given below. तो ये मैंने यहाँ पे जाकर दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है वो क्या है? तो डिटेल्स हमारा यहाँ पे है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पे है लोकेशन, तो लोकेशन डिटेल जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। लोकेशन डिटेल जो हमारा है वो यहाँ पे आना चाहिए। लोकेशन डिपार्टमेंट, और नहीं, उससे पहले हमारा आ जाएगा एम्प्लॉय कोड। तो ये कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पे मिलना चाहिए।
अब ये डिटेल्स को मैं यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूँ। कम करने के बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे जाकर के उसका नीचे में डिटेल्स होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय लोकेशन, वो बॉटम पे होना चाहिए और वहां पे जाकर हमारा ये सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और ऊपर में नेम एड्रेस डिटेल जो है वो एज इट इज होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे जाकर के लेटर रेडी कर लिया। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब जो लिस्ट ऑफ लेट ये है मेरा, इसे मैं एक्सेल में बना कर रखा हूं, इसे मैं सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप में। फाइल ऑलरेडी सेव है बट मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूं। तो मैंने जाकर यहाँ पे डेस्कटॉप में वेबिनार डेटा बोल करके सेव कर लिया। अब जो चीज यहाँ पे बताना है वो ये है कि हमारे यहाँ पे देखो ना, टोटल 3 शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो हमारा जो मेल मर्ज का डेटा है वो कौन से शीट में है? कौन से शीट में मेल मर्ज का डेटा? शीट 1 में है। शीट 2 और शीट 3 हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पे शीट 1 का डेटा को लेकर मेल मर्ज करना है। तो आप ही अभी देखो, बहुत सारा कुछ मैं एक साथ बताऊंगा कि एक्सेल से डेटा लेकर के कैसे मेल मर्ज करना है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं टेबल मेल मर्ज। इसे ही हम लोग बोलते हैं टेबल मेल मर्ज। तो देखो ये एक्सेल का डेटा को लेकर कैसे हमें मेल मर्ज करना है। अच्छा, वहां पे जो लेटर मैंने बताया ना, वहां पे एक और चीज वहां पे ऐड कर देना है, लोकेशन, और यहाँ पे लिख देना है नेट सैलरी। ये भी हमारे यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो ये नेट सैलरी इंफॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स को लेकर मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिया। तो ये मैंने यहाँ पे जाकर के डिटेल्स बना दिया। अब यही लेटर को लेकर हमें मेल मर्ज करना है। स्टार्ट करूं? अभी देखो मेरा लेटर भी क्लोज कर दिया, एक्सेल फाइल भी क्लोज कर दिया। तो जिस एक्सेल फाइल को लेकर मेल मर्ज करना है वो एक्सेल फाइल को क्लोज करके रखो, ओपन करके रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जाकर के मेल मर्ज जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो डेटा को लेकर आपको, जो लेटर को लेकर मेल मर्ज करना है ना, वो लेटर आप लोग ओपन कर लो। तो ओपन दी लेटर, मैंने जो लेटर था उसको ऑलरेडी ड्राफ्ट कर लिया है। ड्राफ्ट करने के बाद अब आप लोग एक एक करके हमको स्टेप बताओगे मेल मर्ज का, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो क्या करना है, एक एक करके स्टेप्स आप लोग को बताना है। सब मेलिंग स्टार्ट करेंगे अब। सबसे पहले जाकर हम लोग बोलेंगे मेलिंग्स। मेलिंग्स में जाने के बाद हम लोग बोलेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, और स्टार्ट मेल मर्ज में जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज रिजल्ट। यहाँ तक आकर थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं। अच्छा सुनो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कंपनी में काम करेंगे ना, तो जो मेलिंग लगेगा वही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली यही चीज आपको कल को यूज करना है अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है तो यहाँ पे अच्छा से देखो, यही मेल मर्ज हमारा जो है वो कॉर्पोरेट फील्ड में यूज में आता है। तो मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज, देन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में आने के बाद अब हम लोग राइट साइड में आकर के देखते हैं कि क्या लेना है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में जाकर मैंने बता दिया कि लेटर है, ईमेल है, क्या है, तो मैंने बताया नहीं लेटर है। अब मैंने बताया था कि 6 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा तब जाकर मेल मर्ज कंप्लीट होगा। तो चलो मैं यहाँ पे जाकर एक एक स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? सेलेक्ट रेसिपिएंट। सेलेक्ट रेसिपिएंट पे मैंने बोला था कि रिसिपेंट कौन है जिसे मुझे ये लेटर सेंड करना है। अब वो लेटर हमको जिसको सेंड करना है वो रिसिपेंट को रेडी करने का 3 ऑप्शन है मेरे पास। तो चलो मैं सेलेक्ट रिसिपेंट में क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट रिसिपेंट में क्लिक करने के बाद देखो हमारे पास 3 ऑप्शन आ गया। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कोई लिस्ट अगर हमारे पास है तो उसका यूज करना। सेलेक्ट फ्रॉम ऑटो कॉन्टैक्ट, ऑटो कॉन्टैक्ट को लेकर अगर मेल मर्ज करना है तो यूज करना। और टाइप इन लिस्ट, तो टाइप इन लिस्ट हमने ऑलरेडी देख लिया कैसे क्या करना है। कॉन्टैक्ट आउटलुक से हमको अभी नहीं करना है, तो हमें कौन सा यूज करना है यहाँ पे? यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जब रहोगे तो नीचे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। तो ब्राउज करके आपको वही लिस्ट को लेना है जिस लिस्ट को लेकर मेल मर्ज करना है। तो जब आप ब्राउज में क्लिक करोगे तो वो जो एक्सेल फाइल है वो डेस्कटॉप में ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है।
वो डेस्कटॉप में भी हो सकता है, सी ड्राइव में भी हो सकता है, डी ड्राइव में भी हो सकता है, ई ड्राइव में भी हो सकता है। तो जहां पे वो फाइल रहेगा आप उसे सेलेक्ट करोगे। तो सेलेक्ट करने के बाद देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ उस फाइल को ढूंढने का, तो वो फाइल हमें मिल गया। लास्ट में देखो वेबिनार डेटा, तो वो फाइल को लेकर जब मैं ओपन में क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे 3 शीट दिखेगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आपको कौन से शीट का डेटा को लेकर मेल मर्ज करना है? शीट 1। हाँ, तो यहाँ पे चीज समझ में आ गया। शीट 1, 2, 3 में क्या करना है, तो जिस शीट हो सकता है आपका डेटा शीट 2 में है तो शीट 2 लेना है, शीट 3 में है तो शीट 3 लेना है। तो जिस शीट में रहेगा वो शीट को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करोगे ना, देखो वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाएगा। वो लिस्ट ऑफ हाँ, एम्प्लॉय सर। जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकर के आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो आपने रिसिपिएंट लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया। रिसिपिएंट लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब थर्ड स्टेप आपका हो जाता है राइट योर लेटर। तो राइट योर लेटर Write के your लिए letter. मैंने राइट योर लेटर में क्लिक किया। राइट योर लेटर में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जाकर हमें मोर आइटम्स में क्लिक करना है और वो सारा फील्ड को इंसर्ट करना है जिसे हमें यूज करना है। अब जब आप यहाँ पे मोर आइटम में क्लिक करोगे तो देख लेना आपका कर्सर जो है वो ठीक जगह पे होना चाहिए, 2D के बाद होना चाहिए। तो द में क्लिक करने के बाद मैंने मोर आइटम में क्लिक किया। मोर आइटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा सबसे पहले एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। एम्प्लॉय नेम आने के बाद एम्प्लॉय एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद एम्प्लॉय पिन कोड आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे आएगा। बाकी एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, लोकेशन और नेट सैलरी वो नीचे देंगे। तो ये करने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करके एड्रेस को मैं नेक्स्ट रो पे ले जाऊंगा, पिन कोड को मैं नेक्स्ट रो पे ले जाऊंगा और ले जाने के बाद मैं डियर को थोड़ा सा स्पेस कम कर दूंगा। डियर के बाद मैं बोलूंगा डियर के बाद फिर से एम्प्लॉय नेम आना चाहिए। तो डियर के बाद कर्सर रख करके फिर से मैं मोर आइटम में क्लिक करूंगा और एम्प्लॉय नेम में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब स्पेस वगैरह एडजस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिखा दिया आप लोगों को कि स्पेस कैसे करना है। पैराग्राफ में जाकर के 0 कर दो या 8 कर दो तो ये हो जाएगा। मैंने स्पेस एडजस्ट कर दिया। स्पेस एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग बोल रहे हो कोई सब्जेक्ट वगैरह देना है तो मैंने सब्जेक्ट वगैरह भी बता दिया था आप लोगों को कैसे देना है। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक एक इन्फॉर्मेशन जहां पे देना है आपको वहां पे ये करना है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड के सामने कर्सर रख करके मोर आइटम में क्लिक करना है और एम्प्लॉय कोड वहां पे इंसर्ट कर लेना है। फिर जाना है आपको डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में रखने के बाद आपको मोर आइटम में क्लिक करना है और मोर आइटम में क्लिक करके डिपार्टमेंट वहां पे ले लेना है। फिर आपको लोकेशन पे जाना है और लोकेशन पे जाने के बाद आपको लोकेशन जहां पे लेना है वो लोकेशन वहां पे ले लेना है और लास्ट में हो जाएगा सैलरी। तो सैलरी में जाने के बाद आपको नेट सैलरी की जगह में नेट सैलरी को ले लेना है। ये इंसर्ट कर लिया। अब अगर इसमें जाकर के आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह कम करना है तो स्पेस वगैरह कम कर सकते हो। 4 पॉइंट्स में जाकर क्लिक करके 4 पॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे जाकर स्पेस बढ़ाना है। बट देख लो 2 पेज नहीं होना चाहिए। 2 पेज होने से हर एक लेटर के लिए 2 पेज आ जाएगा। तो देखो ऊपर में मैंने बोल दिया 2D एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, पिन कोड। अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा यहाँ पे। अगर डिपार्टमेंट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करने के बाद देन यहाँ पे जाकर के आप लोग बॉटम पे जो डिटेल्स दी वो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, तो sir. मैंने यहाँ पे दिया। और एक चीज जो बताना था, यहाँ पे जब मोर आइटम्स में क्लिक करके फील्ड देखते हो ना तो यहाँ पे सिर्फ उतना ही फील्ड दिखेगा जितना आपके एक्सेल लिस्ट में है। एक्स्ट्रा कोई फील्ड नहीं दिखेगा। जो मैंने क्रिएट लिस्ट करके बनाया था वो सारा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपके एक्सेल लिस्ट में है। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद देन मैं फाइनली बोलूंगा प्रीव्यू योर लेटर। तो प्रीव्यू योर लेटर में क्लिक करने के बाद हमें करना है कंप्लीट द मेल मर्ज। बट नहीं, प्रीव्यू योर लेटर में जब क्लिक करूंगा ना तो ऊपर में देखो ऑप्शंस मिलेगा, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। तो ये एडिट रिसिपिएंट लिस्ट का क्या यूज है मैं बताऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे जाकर लेटर का प्रीव्यू दिखाया टू दी अमित शर्मा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अकाउंट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। या फिर डिपार्टमेंट वर्ड नहीं लिखा, अकाउंट्स 27 NS रोड कोलकाता 1 डियर अमित शर्मा। अब यहाँ पे नीचे जाकर देखो एम्प्लॉय कोड दिस, डिपार्टमेंट दिस, लोकेशन दिस, नेट सैलरी आपका ये है। ये सारा डिटेल्स आपका एज इट इज फर्निश हो रहा है। देख लो आप लोग। हाँ सर।
तो अलग अलग जगह पे हम लोग को अलग अलग इंफॉर्मेशन लेना रहता है, तो वो सारा चीज करूंगा। करने के बाद देन मैंने बोला कंप्लीट द मर्ज। कंप्लीट द मर्ज करने के बाद मैंने बताया था एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स में मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद जब ऑल बोलूंगा और ओके करूंगा तो ये सारे इंप्लॉय का लिस्ट जो हमारे एक्सेल शीट में था वो आ जाएगा। तो देखो अब वहां पे जाकर हमारे यहाँ पे ये कितना इंप्लॉय को रेडी कर दिया। तो देखो इंप्लॉय नंबर 1 अमित शर्मा, इंप्लॉय नंबर 2 अरिंदम मंडल सेल्स, देखो इंप्लॉय नंबर 3 पंकज जैन, कितना अच्छा से लेटर रेडी हुआ है, देखो खाली यही हमारे एक्चुअल फील्ड में यूज में आता है। क्या टाइम लगा हमारा, कुछ करना पड़ा हम लोगों को? नहीं। क्यों नहीं करना सर। पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी तो एक्सेल में अवेलेबल है, सिर्फ उस डिटेल को Yes, यूज sir. करना है ना। तो देखो 12 इंप्लॉय का जो लिस्ट है वो कितना जल्दी रेडी हो गया, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर करने जाओगे तो ये 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। तो जितना सारा इंप्लॉय है उस सारा इंप्लॉय का लिस्ट जो है 12 इंप्लॉय हो या 1200 इंप्लॉय हो 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा लिस्ट। तो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ मेल मर्ज, यही हम लोग को एक्चुअली यूज करना है जो मेल मर्ज हम लोग बोलते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। चलो अब इसमें थोड़ा सा इफ एंड बर्ड्स जो है वो ऐड करते हैं कि क्या क्या और वेराइटीज हो सकता है। तो क्या क्या वेराइटीज हो सकता है देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे मेल मर्ज को कैंसिल किया, इसे सेव नहीं किया मैंने अभी। सेव नहीं करने के बाद मैंने 1-2 स्टेप बैक किया। तो यहाँ पे बैक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे डिपार्टमेंट लियो आप बोले वहां पे हमको थोड़ा सा डिपार्टमेंट लिख भी देना है। डिपार्टमेंट लिख करके फिर डिपार्टमेंट का नेम आएगा, एड्रेस डिटेल है, एड्रेस डिटेल जो भी है वो आ जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जाकर मैं बोल रहा हूँ प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में जाकर के मैं जब प्रीव्यू देखूंगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं। प्रीव्यू प्रीव्यू करने के बाद अब देखो यहाँ पे टू दी अमित शर्मा डिपार्टमेंट अकाउंट्स ये है और यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैंने जहाँ पे बताया ऊपर में कि एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है ना ये तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में है। अकाउंट्स है, सेल्स है, सीआरएम है, हौला है, कोलकाता है, हुगली है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ सर। यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो आप, यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो। कौन से स्टेज में जाके फिल्टर कर सकते हो आप लोग? जब आप लोगों ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जाकर हम लोगों को प्रीव्यू लेटर में क्लिक करना है, तो प्रीव्यू लेटर में क्लिक करने के बाद 5th स्टेप में आप लोगों को मिलेगा एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। वो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जब क्लिक करते हो ना तो इस एरिया पे जाके फिल्टर कर सकते हो। देखो ये स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है सारे को? हाँ सर, क्लियर है सब। हाँ सर। हाँ। अब देखो ये जो डिपार्टमेंट है ना हेडिंग, देखो ड्रॉप डिपार्टमेंट है, ऑटो फिल्टर का ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। अकाउंट, सेल्स, एडमिन, सीआरएम, सिर्फ अकाउंट्स को लेना, आपको सिर्फ अकाउंट्स ले लो, देखो बाकी सब हट जाएगा। Yes, sir. देन आपने बोला सिर्फ एडमिन को लेना हमें, तो ऑल ले लो, ऑल करके सिर्फ बोला आपने एडमिन, तो सिर्फ एडमिन को ले लेगा। देन फिर से आपने बोला ऑल, ऑल करने के बाद आप बोले लोकेशन, जो कोलकाता का है सिर्फ उसी को लेना है, तो कोलकाता, हौला, हुगली, तो मैंने बोला कोलकाता, तो देखो सिर्फ कोलकाता का एम्प्लॉय को ले लिया उसने, सिर्फ कोलकाता का एम्प्लॉय को ले लिया। अब कोलकाता का एम्प्लॉय को लेकर जब मैंने ओके किया, ओके करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाकर बोल रहा हूँ कंप्लीट द मर्ज, और कंप्लीट द मर्ज में क्लिक करके एडिट इंडिविजुअल लेटर्स और ओके कर रहा हूँ, तो सिर्फ कोलकाता डिपार्टमेंट वाले आएंगे। देखो डिपार्टमेंट अकाउंट्स, नीचे देखो लोकेशन कोलकाता, एक लोकेशन कोलकाता, लोकेशन कोलकाता, लोकेशन कोलकाता, देखो 6 एम्प्लॉय आए और 6 का लोकेशन कोलकाता। कितना इंपॉर्टेंट है। हम डिपार्टमेंट वाइज तो कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकता है ना कि अरे ये लेटर भेज दो, सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को भेजना है, सबको नहीं भेजना है, तो कैसे करोगे? यही से है अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को फिल्टर करने का। से। हाँ Filter. फिल्टर का ऑप्शन मेल मर्ज, तो ये मैंने एक मेल मर्ज करके दिखाया आप लोगों को कि फिल्टरिंग वगैरह करके भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir.
सर चलो एक अब इस क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो वेबनर डेटा जो हम सिलेक्ट किए एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से, अगर उसमें पेज ज्यादा हाँ होता तो सीट 3 के बाद भी देखा था, वो पेज सीट 3 तक था, इसलिए दिखाया कि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या क्या नहीं समझा मैंने। वेबनर वेबनर डेटा जो हमने सिलेक्ट किया ना, उसमें सिर्फ हाँ सीट हाँ 3 हाँ तक ही हाँ, अवेलेबल था। अगर ज्यादा होता तो ज्यादा जितना दिखा शीट था रहेगा ना तो ये। दिखाएगा, जितना शीट रहेगा तो अच्छा दिखाएगा। वो फाइल में 3 था अच्छा 3 दिखाया, 5 रहता तो 5 दिखाता, 10 रहता तो 10 दिखाता। वो तो शीट जिसने अच्छा। सेलेक्ट किया आपने वो दिखाएगा ना। ओके ओके। तो ये मैंने जाकर के एक मेल मर्ज आप लोग को सिखाया, मेल मर्ज सिखाने के बाद मैं इसे रोक दिया। अब मैंने जो एक्सेल का डेटा को लेकर दिखाया, इसमें भी तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है ना। कितने एम्प्लॉय है? 12 एम्प्लॉय है। तो हाँ सर, 12 ही एम्प्लॉय है। 13 चलो अब मैं एक काम करता 12 हूँ, मैं और कोई डेटा अरेंज करता हूँ। यहाँ पे हमारा शीट 2 सेट 2, नहीं ये तो डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलो आप लोगों का पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट और डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में एक चीज था, अकाउंट टाइप। कस्टमर नेम अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर कस्टमर नेम अकाउंट टाइप। देखो दिख रहा है यहाँ पे डेटा। दूसरा में क्या था देखे। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ रुको मैं दूसरा भी ओपन करता हूँ। यहाँ पे ज्यादा डेटा है ना, देख करके ज्यादा मजा आएगा। हाँ यहाँ पे हमारा जो है डिस्क्रिप्शन कैटेगरी दे दिया है, बट ये नहीं दिया, नेम वेम नहीं दिया है। नहीं वही वाला ज्यादा बेटर होगा, शीट 1। चलो ये डेटा को लेकर मैं मेल मर्ज करता हूँ, बट पहले से कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा लेता हूँ। एंटायर शीट, ठीक है। इसे मैं जाकर के डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। डेटा वैलिडेशन शीट 1। अब इसमें एक एडवांटेज क्या है, देखो ह्यूज डेटा है। तो ह्यूज डेटा में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, तो बैंक में आप पे कस्टमर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, कस्टमर नेम दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब ये सारे कस्टमर को आपको एक लेटर सेंड करना है। ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉय का 100 कस्टमर का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल मर्ज करने में मजा आएगा। चलो हाँ तो ये करने के बाद मैंने इसे अभी मिनिमाइज करके रखा। मिनिमाइज करने के बाद मैं वो लेटर ले लेता हूँ। टू दी कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लेने के बाद यहाँ पे और क्या ले लूंगा, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप। टू दी कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, नंबर, अकाउंट टाइप। हो गया। देन यहाँ पे जाकर मैं एक देता हूँ, सेंटर पे जाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ अकाउंट डिटेल्स फॉर दी पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून 2020। ठीक है, ऐसा हो सकता है, हाँ सर, एकदम हो हाँ सकता है। सर। होने के
बाद अब मैं यहाँ पे जाकर बोलता हूँ कि ये सारा डिटेल्स हमारा नहीं लगेगा, ये सारा डिटेल्स की जगह हमारा जो लग जाएगा वो लग जाएगा कस्टमर नेम, customer name, then customer account number, customer account type, ये सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दिया। देने के बाद अब ये डिटेल्स को लेकर मैं यहाँ पे मेल मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली हम लोगों को यही काम रखता है ना कंपनी वगैरह में, बैंक वगैरह में। हाँ सर। तो ये लेटर को लेकर मैं मेल मर्ज करना चाहता हूँ। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जाकर बोला चलो स्टेप फॉलो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाकर बोला मेलिंग, मेलिंग में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज में जाने के बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड करने के बाद मैंने बोला स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट रिसिपिएंट, ब्राउज। ब्राउज करने के बाद मैंने बोला डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में जाने के बाद मैंने वो जो डेस्कटॉप सेलेक्ट नहीं हुआ, तो डेस्कटॉप में जाने के बाद मैंने बोला वो डेटा था हमारा डेटा वैलिडेशन शीट 1 सेट 1। ओके, तो देखो वहां पे एक है डेटा शीट और एक है क्वेश्चन। तो हमारा डेटा किस में है? डेटा शीट में है। हमारा कर्सर जो है वो डेटा शीट में है, तो डेटा शीट मैंने ले लिया, ओके किया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। यहाँ पे भी चाहते हैं तो हम लोग फिल्टर कर सकते हैं और बाद में भी आएगा ये, तो ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद देन राइट योर लेटर, लेटर राइट कर दिया। मोर आइटम, तो मोर आइटम में जाने के बाद टू दी कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के बाद मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अकाउंट टाइप में जाने के बाद देन वहां पे कर्सर रख करके बोला मैंने अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के बाद फिर से मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद मोर आइटम में जाने के बाद बोला अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे जाकर मैंने कर दिया डिटेल्स। करने के बाद डियर में जाकर के फिर से मैंने बोला मोर आइटम, मोर आइटम में जाने के बाद कस्टमर नेम देने के बाद क्लोज कर दिया। अब बॉटम पे जाएंगे, बॉटम पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स लिखा था ये डिटेल्स में जाकर के एक डिटेल्स और ऐड कर देता हूं मैं, कस्टमर अकाउंट बैलेंस। कस्टमर अकाउंट बैलेंस भी तो देना है ना, तो ये मैंने डिटेल ले लिया। लेने के बाद अब मैं यहाँ पे जाकर अगर स्पेस वगैरह को कम करना चाहता हूँ तो स्पेस वगैरह कम कर सकता हूँ मैं, 4 करके मैंने ओके कर दिया। करने के बाद अब कस्टमर अकाउंट नेम के जगह मुझे मोस्ट आइटम में जाकर के अकाउंट नेम ले लिया मैंने। फिर मैंने जाकर के कस्टमर अकाउंट नंबर के जगह में अकाउंट नंबर इंसर्ट किया। फिर मैंने जाकर के कस्टमर अकाउंट टाइप के जगह कस्टमर अकाउंट टाइप ले लिया और अकाउंट बैलेंस में जाकर मैंने बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। देखो ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पे समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, सारा डिटेल्स लेने के बाद अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे जाकर प्रीव्यू लेटर। तो प्रीव्यू लेटर में जाकर देखो यहाँ पे दिखा दिया टू दी सलील जैन, अकाउंट नंबर दिस, अकाउंट टाइप करंट, सब्जेक्ट अकाउंट डिटेल्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून, डियर सलील, ये आपका डिटेल्स है। यहाँ पे जो एक्चुअल में लिखना है लिख लोगे और नीचे आपका गिवन बिलो इज द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट्स, गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू कस्टमर आर गिवन बिलो, कस्टमर आर गिवन बिलो यहाँ पे कर सकते हैं, वो करने का जरूरत नहीं है। तो ये सारा डिटेल्स मैंने दे दिया। सारा डिटेल देने के बाद अब मैं बोलूंगा एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ कस्टमर हमारा जो सेविंग वाला है उसको देना है, तो क्या मैं यहाँ से जाकर के सेविंग अकाउंट ले सकता हूँ 2 सेकंड के अंदर? हाँ सर। यस सर। 2 सेकंड के अंदर, कितना इजी है। अभी मैंने नहीं लिया, अभी मैंने बोला सारे अकाउंट्स ऑल,
ऑल करने के बाद जब मैं कंप्लीट द मर्ज करता हूँ तो कंप्लीट द मर्ज हो गया। कंप्लीट द मर्ज होने के बाद अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ जाकर के एडिट इंडिविजुअल लेटर। तो अब मैं यहाँ पे ये चीज का यूज करता हूँ। हो सकता है कि मैंने जो एक्सेल शीट लिया है उसमें हमारा 500 कस्टमर हो सकता है, 5000 भी कस्टमर हो सकता है। तो मुझे इतना एक साथ में नहीं करना है, 50-50 करके करना है। तो मैंने क्या बोला, फ्रॉम 1 to 50। समझ में आया इसका यूज? हाँ सर। यस ओके। अब देखो कितना एम्प्लॉय रेडी होता है, 50 होता है ना, कितना होता है देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा है तो नीचे दे देगा पेज नंबर को। सर ऑटोमेटिक दे देगा सर पेज नंबर। एकदम देगा, क्यों नहीं देगा? तो 22 होगा ना सर? नहीं नहीं 22 क्यों होगा, 50 होगा ना। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है देने में एक्चुअल। देखो अब दे दिया। हाँ सर, अब दिख रहे हैं 50। यस सर। तो अब सोचो कि मेल कहाँ मर्ज क्या है, दिख रहा है सर? देखो नहीं दिख रहा है। हैं? कहाँ लिखा था? दिखेगा हमको नहीं दिखेगा, देखो दिखा। मारेंगे नीचे, देखो स्टेटस बार में साइड जहाँ ओह पे पे पेज सॉरी, नंबर नीचे वगैरह में डिटेल दिख देखना है, स्टेटस बार। पेज 47 और 50 लिखा हुआ है, अभी फिर 50 हो जाएगा। जस्ट यूज योर ब्रेन, दिस इज एक्चुअल मेल मर्ज जो मैंने दिखाया आप लोग को, लाइव मेल मर्ज मैंने दिखाया आप लोगों को। यस सर। यही ना होगा सर। कंपनी वगैरह में, क्या करना है मेल मर्ज का, यही तो करना है। एक लेटर इतने सारे स्टूडेंट का, मैंने 3 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट भेजा, ले लो ना अकाउंट स्टेटमेंट। मैंने ये सारा कस्टमर का डिटेल्स मैंने सॉफ्टवेयर से निकाल लिया, सॉफ्टवेयर से निकालने के बाद एक लेटर ड्राफ्ट किया, या ड्राफ्ट किया हुआ रखा हुआ भेज दिया, 5 मिनट के अंदर होगा, 5 मिनट के अंदर। तो मैंने क्या बताया था, जब मैं हाँ, दिखाऊंगा मेल मर्ज तब समझ में आएगा मेल मर्ज क्या है। अब मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा वो एकदम लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं कि हाँ क्या होता है मेल मर्ज और किस काम पे आता है। सर तो हम लोग यस सारा कुछ सर। काम पे यूज करेंगे। इतना हैं? कुछ सीख रहे हैं, सारा एक जगह पे होगा क्या सर ऐसा? कभी नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि आप लोग को हम वही जितना तो। सिखाए हाँ सर। हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ना उसका 10% यूज में आएगा। कितना यूज में आएगा? हाँ सर। 10%। बट वो 10% क्या यूज में आएगा आपको पता है? नहीं पता है। वही तो नहीं मालूम है। तो अभी आपको 100% को लेकर चलना है। जब यस जॉब में सर। इन कर जाओगे ना, तो जॉब में इन करने के बाद जब 5 साल हो जाएगा तो देखोगे वो 10% जो आपका काम पे लग रहा है वो याद है, बाकी 90% जो आपके काम पे नहीं लग रहा है भूल गए। सर 5 साल का इंतजार ही नहीं करना पड़ता, हम लोग जल्दी ही भूल जाएंगे। नहीं तो वो तो है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ सर। यस सर। बट ये जो मेल मर्ज मैंने दिखाया, ये वेरियस डेटा को लेकर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बार बार बोला आप लोगों को, मैं वो कराऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा जो आप लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में आएगा। एक्सेल में यस सर। पहले जो दिखाया वो भी आपको उतना क्लियर नहीं होता जो मैंने ये दिखाकर आप लोग को क्लियर किया। हाँ सर, अब अच्छे से समझ आ रहा है। होना देखो, एक चीज का लाइव एग्जाम्पल और एक चीज का डमी, दोनों में फर्क होता है। ये मैंने लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया आप लोगों को। हाँ सर। हाँ तो सर। वो चीज को लेकर आप लोगों को मेल मर्ज करना है। तो चलो जब मेल मर्ज हो गया, मतलब आप लोगों को यहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ कि बात समझ लो कि आप लोगों का बीसीए कंप्लीट हो गया, बीसीए कंप्लीट हो गया। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को और भी कुछ डाउट क्लियरेंस क्लास दूंगा और थोड़ा सा कुछ कराऊंगा, तो वो वाला चीज मैं टाइम टू टाइम करवाऊंगा। पहले ये मेल मर्ज को मैं सेव करके बन के लेता हूँ। डेटा सर तो फिर आप लोगों आपसे के नहीं पास मिलेंगे इस तरह का सर? बहुत सारा ही होगा। नहीं और नहीं मिलेंगे मुझसे। ठीक है सर, बीच बीच में मिल लीजिएगा सर। अरे क्यों नहीं, जब याद करोगे तब मिल लेंगे, तो आप लोगों के ऊपर है। सर एक नया बीसीए क्लास का नोटिफिकेशन आया, वही के लिए आप करवाए जो आ रहा है, देखा मैंने। आप क्या ऑफिस से एडमिशन ले रहे हो? नहीं आप नहीं क्या ऑफिस ऐसा से नहीं एडमिशन ले रहे है। हो? नहीं नहीं, फिर
पूछ रहा हूँ तो कि हमारा तो खत्म हो गया ना, इसलिए बीसीए वाला। आपको क्या करना है? फिर ज्वाइन करना है, फिर से ज्वाइन करना है, क्या करना, क्या बताओगे तब तो मैं बताऊंगा सोल्यूशन। नहीं, बीसीए फिर से नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ, फिर आगे जाके आपका कौन सा क्लास आएगा यही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, वो मेरा क्लास नहीं है, मेरा बहुत सारा क्लासेस अभी चल रहा है, तो मेरा कोई भी क्लासेस का टाइम फ्री नहीं है। ऑनलाइन हो रहा क्लासेस या जो भी हो रहा है, सुबह से शाम तक मुझे क्लासेस देना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का, बट अभी क्लासेस आप लोग का और भी एटलीस्ट 1 वीक तक चलेगा ये वाला, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह दिखाऊंगा। कब क्लास में क्या दिखाऊंगा अभी मैं कुछ सेट नहीं करके रखा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, ठीक है। तो कभी क्लास में ऑफ भी कर सकता हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जब जैसा होगा मैं क्लास रखूंगा, जब जैसा होगा क्लास ऑफ भी रख सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन। सेकेंडली, व्हाट्सएप में अभी आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हो तो अगर मैं एकदम फ्री रहा तो मैं रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज माइट भी हो सकता है, आप लोगों का डिले भी हो सकता है, नहीं भी रिप्लाई कर सकता हूँ, क्लियरली बता दे रहा हूँ, Yes. ठीक है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में कर देना, मैं फ्री रहूंगा, सब कुछ ये रहा तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिले होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासेस जैसा चल रहा है आप लोगों का एज इट इज ही आप लोगों का टीटीएस में क्लासेस चलेगा, जो 2-4 टॉपिक है आप लोगों का कंप्लीट करा के तब मैं बंद करूंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का अगर वर्ड रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इश्यू है, तो आप लोग नोट डाउन करके रखना। Okay, sir. वर्ड का कोई भी टॉपिक में कोई भी इश्यूज है तो नोट डाउन करके रखना, वर्ड का थोड़ा सा मैं डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। Okay, sir. और कुछ पूछने अभी? सर हाँ बोलिए। सर जैसे कि मेल मर्ज आपने दिखाया सर, वहां से अगर किसी को पर्टिकुलर मेल आईडी में भेजना है, मतलब सब कुछ करने के बाद, मतलब जितना एडिट सब करके, तो वो हाँ कैसे हाँ, भेजेंगे? वो करने के लिए आपको थोड़ा सा और भी काम करना पड़ेगा। आपका डेटा शीट में मेल होना चाहिए, सबका सबका मेल आईडी होना चाहिए। मेल आईडी होने ओके। के बाद जब मैं मेल मर्ज करा था तो वहां पे देखिए एक ईमेल बोलकर ऑप्शन था, हाँ सर, देखा था। तो ईमेल लेटर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ईमेल लेटर को सेलेक्ट करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर वहां वो पे तो आप लोगों को डायरेक्ट लेटर में ऐड हो जाएगा ना, मेल आईडी तो वहां पे ऐड हो जाएगा, सेंड कैसे करेंगे पर्टिकुलर मेल आईडी को हर बच्चों वहां का? पे देगा, वहां पे ऑप्शन देगा, वहां पे ऑप्शन देगा, वहां पे ऑप्शन देगा, प्रोसेस बताएगा तो वहां पे, ठीक है, सर क्या प्रोसेस देख बताएगा। सकते हैं? ट्राई करना, मैं नहीं होगा तो दिखाऊंगा एकदम एंड में। ओके सर, डेफिनेटली। ओके सर, ओके सर। हाँ चलो। Okay, sir. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को देना है। मैं बिजी था तब भी मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था, ठीक है। आईसीए मैनेजमेंट की तरफ से बार बार मुझे लेटर दिया जा रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का। वो लेटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने अब तक इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट मैं जो मैसेज है मैनेजमेंट का वो आप लोग को दे देना चाहता हूँ। मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं बट पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों का क्लासेस मैं कंटिन्यू नहीं करा पाऊंगा। बट अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया और मैंने होल्ड पे रखा है। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि अभी देखो थोड़ा सा सिचुएशन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप लोगों का कोऑपरेशन आईसीए को चाहिए, आप लोगों का कोऑपरेशन आईसीए को चाहिए। आईसीए आप लोगों को ये इतना प्रॉब्लमेटिक समय में भी पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। आप लोगों का कोई भी क्लासेस ऑफ नहीं है, आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लासेस दिया जा रहा है, न्यू क्लासेस दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस के जगह ऑनलाइन क्लासेस आपको लाइव क्लासेस की तरह दिया जा रहा है। कोई फेक ऑप्शन नहीं बताया जा रहा कि चलो मैंने लिस्ट भेज दिया आप लोग ये प्रैक्टिस कर लो, नहीं, प्रॉपर क्लासेस दिया जा रहा है लाइव क्लासेस की तरह। तो आप लोग से सिर्फ इतना ही कोऑपरेशन मांगा जा रहा है कि आप लोग अपने इंस्टॉलमेंट जो है वो पेमेंट करो, सो दैट कंपनी का भी कामकाज चलता रहे। अदरवाइज कंपनी एम्प्लॉय का सैलरी नहीं दे पाएंगे, एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम राइज होगा। तो मैं आप लोग सारे को ही एक ही जस्ट ये करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम में हो, तो जस्ट मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग फुल इंस्टॉलमेंट अभी नहीं दे पाते हो, प्लीज ग्यास सर बार बार मैसेज करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये है ग्रुप में, आप लोग उनसे बात करो और पार्ट पेमेंट करके भी कर सकते हो। बट आप लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी सपोर्ट करो, सो दैट हम लोग का काम काज ऐसा चलता रहे।
ठीक है, तो ये हमारे Yes, तरफ sir. से बस ये है आप लोग का। आप लोग सब सिचुएशन समझते हो, हर एक को ना सपोर्ट चाहिए एक दूसरे का। तो अभी आईसी को भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को हर जगह में आईसी ने सपोर्ट किया है, तो आप लोग को थोड़ा भी सपोर्ट चाहिए। जिन स्टूडेंट का भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, प्लीज 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग उसको किसी भी हालत में कंप्लीट कर दो। अगर पूरा नहीं तो पार्ट पेमेंट करके भी कर सकते हो, बट आप लोग उससे ग्यास सर से कांटेक्ट करो और बोलो कि नावेद सर ने हम लोगों को बात करने के लिए बोला है, तो आप लोग बात करो और उसको लेकर के सॉल्यूशन कर लो। ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। चलो ठीक है, तो बस यही चीज का कॉपरेशन आप लोग से चाहिए। अब आप लोग देख